बक्सर में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसे के करीब 22 घंटे बाद भी इस रेल लाइन पर ट्रेनों का आना जाना ठप है। रेलवे की टीम युद्ध स्तर पर ध्वस्त ट्रैक को दुरुस्त करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात तक ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। तब तक इस लाइन से गुजरने वाली 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 62 ट्रेनों को डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। 5 ट्रेन के परिचालन का समय बदला गया है। आपको बता दें कि बीती रात आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 80 से ज्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ईसीआर के सीपीआरओ ने 34 लोगों के ही घायल होने की बात कही है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रेन के बाकी यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से उन्हें आगे भेजा भी गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को बिहार सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान भी किया है, जबकि रेलवे की ओर से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा और सामान्य घायलों को रेलवे ने 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया है। जो बॉगी ड्रिल हुई थी, देख सकते हैं, जो पटरी पूरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ देखिए, उसे बॉगी को यहाँ से ऐसे रेस्क्यू करने का काम, हटाने का काम जो है वो किया जाने लगा और जो बॉगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है उसे अब पूरे तौर पर कह सकते हैं कि हटाने की जो कार्रवाई है वो इस तरह से की जा रही है और क्रेन के माध्यम से उसे पलटा गया और फिर उसे टांग के बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी क्रेनें जो हैं वो रेलवे की बुलाई गई और देखिए ट्रेन को जो रैक था उसे टांग करके यहाँ से निकाला जा रहा है। तो पूरे दिन ये कार्रवाई जो है वो चलती रही और आज ये कार्रवाई जो है कही जा रही थी कि पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी नहीं हुई है। ये कार्रवाई जो है संभवतः देर रात तक चले। कल भी ये कार्रवाई जो है चलेगी, क्योंकि बॉगी भले ही ट्रैक से हट जाए लेकिन ट्रैक को रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, ये कहना है रेलवे के अधिकारियों का। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा यहाँ जरूर हुआ, लेकिन राहत बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर चला करके रिस्टोर जो है वो किया जा रहा है। कैमरा सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में रेल हादसे के बावजूद सियासत हो रही है। केंद्र ने 10 लाख तो राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिए जाने का ऐलान किया है और ऐसे में बीजेपी की ओर से राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर क्यों हादसे पर भी सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में हर बात पर एक चीज जरूर होती है और वो है सियासत। चाहे जाति का मामला हो, आरक्षण की बात हो या फिर नौकरी, हर बात पर सियासत जरूर होती है। अब रेल हादसे पर मुआवजे की घोषणा के बाद भी सियासत हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से बक्सर रेल हादसे पर संवेदना जताते हुए मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बक्सर रेल हादसे पर पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई है, जिसे पीएमओ की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको, उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बक्सर रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। बक्सर रेल हादसे पर तो प्रधानमंत्री जी ने बोलेंगे। रोज वंदे भारत ट्रेन का झंडी दिखा रहे हैं और रोज रेल दुर्घटना हो रहा है। उड़ीसा में इतना बड़ा रेल दुर्घटना कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं। अब अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जब उसको निजीकरण के हवाले कर रहे हैं, सब कुछ निजीकरण, तो क्या हो। पीएम की संवेदना सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट की गई है, तब सवाल ललन सिंह खड़े कर रहे हैं। अब मुआवजे पर सियासत को गिरिराज के एक बयान ने गरमा दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि मस्जिदों में ही नीतीश जी की संवेदना जगती है, हिंदुओं के लिए कोई संवेदना नहीं। ठीक है, 4 लाख दे दूंगा, ये काम तो रेल का है। 50,000
नीतीश बाबू खैरात ना बांटे। खैरात आपको बांटना है तो जैसे मस्जिदों में 1 करोड़ दिए उस दंगे में और हिंदुओं में 1 लाख, ये तो मैं आपकी संवेदना जानता हूं। संवेदना जगता है आपको मस्जिद में, यहां नहीं जगता है। यहां तो आदमीता भी नहीं जगती है। हादसे में जान गंवाने वालों का क्या? पीड़ित परिजनों के लिए सरकारी मुआवजे का जो प्रावधान है उसकी राशि जरूर दी जाती है। इस पर सियासत कहीं से भी शोभा नहीं देती, चाहे किसी भी पक्ष की ओर से बयान दिया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बक्सर रेल हादसे के बाद अब मुआवजे पर सियासत तेज हो गई है। हादसे में मरने वालों के परिजन को बिहार सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, जिसे गिरिराज सिंह ने खैरात बता दिया। गिरिराज सिंह के इस हमले के बाद जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। महादेव ज्ञान जरूर दें, ज्ञान का आतंक मचा दिया। सिमरिया से बेगूसराय के संसदीय क्षेत्र में 13 हिंदुओं का मंदिर तोड़ डाला गया, लेकिन माननीय सांसद ने शिला पूजन नहीं किया, 1 रुपए का अंशदान नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रशासन को निर्देश देकर उसको स्थानांतरित किया है। गिरिराज सिंह मातम में सोहर गाने वाले लोग हैं। इनको शायद पता होनी चाहिए कि कुछ दिन कबल उड़ीसा में बड़ी रेल हादसा हुई थी। रेल मंत्रालय को आगाह किया गया था, बावत भी रेल मंत्रालय ने सैकड़ों लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। रेल भगवान भरोसे है, लेकिन भाषाई आतंकी के मूर्ति के रूप में स्थापित गिरिराज सिंह शब्दों के चयन किस वक्त कहां क्या किया जाता है। अरे हम लोग धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को मानने वाले हैं। बक्सर में ट्रेन हादसे पर अब सियासत भारी पड़ रही है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य का अहंकारी मुखिया बताया और कहा है कि इससे ज्यादा बिहार की दुर्दशा क्या हो सकती है कि वे हादसे के पीड़ितों का हाल जानने नहीं गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अमेरिका जैसे देश में भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो वहां के राष्ट्रपति पीड़ितों को देखने के लिए जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि जनता वोट चाहे जिसे भी दे, सीएम तो उन्हें ही बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार फेविकोल लगाकर सीएम की कुर्सी से चिपक गए। जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। यह अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहां से हट ही नहीं सकते। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए, और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? बक्सर में हुए रेल हादसे पर सांसद चिराग पासवान ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि घटना बहुत ही दुखद है और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो, जिसकी लापरवाही की वजह से या जिस भी कारण की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में